जब राजा अनंगपाल ने दिल्ली बसाई थी, जो राजा दिल्ली का ही राजा था अनंगपाल, उसी समय ये अनंगपुर बसा था। उनके यहाँ हाथी घोड़े ये सब रहते थे। आ गया फॉरेस्ट में सरकार ने, अब कभी तो हमको मालिक बना देती है और कभी मालिकाना हक खत्म कर देती है, क्योंकि इस फॉरेस्ट एक्ट में बार बार संशोधन होते रहे। फरीदाबाद जो प्रशासन है, इनने एक कमरे में बैठ के, बंद कमरे में बैठ के, और ये सारे हमारे हकूक छीन लिए। ये गांव है, गांव के लोग ओनर हैं इस जमीन के। ये कोई सरकारी जमीन नहीं है जिसमें कि आप जो ये सिफारिश करें कि ये वन विभाग में जाएगी। राम राम नमस्कार। इस समय आप हरियाणा तक देख रहे हैं और मेरा नाम है सोनिया सत्यानिता। मैं इस समय अनंगपुर गांव में हूं। फरीदाबाद से सटा हुआ ये गांव है, या मैं ये कहूं कि फरीदाबाद के करीब ये गांव पड़ता है। और मेरे पीछे आप जो प्रतिमा देख रहे हैं, ये प्रतिमा है गुज्जर महाराज दिल्लीपति अनंगपाल तोमर की, और इन्हीं के नाम पर इस गांव की स्थापना हुई है। बहुत प्राचीन, बहुत ऐतिहासिक गांव ये बताया जा रहा है। गांव पर फिलहाल संकट आन पड़ा है, और क्या संकट है ये आप बीते दिनों में भी देख रहे होंगे कि गांव की जो ज़मीन है वो वन विभाग के अंतर्गत है, ऐसा बताया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस दलील पर अब दोबारा विचार करना शुरू किया है। तो यहाँ इस गाँव की मैं चौपाल में मौजूद हूँ। यहाँ के मौजूद व्यक्तियों से हम जाने कि गाँव का इतिहास क्या रहा, और जो हाल फिलहाल इन गांव के लोगों पर जो एक तरह से जो चिंता है, उसका निवारण ये किस तरह से चाहते। ताऊ जी नमस्ते। नमस्ते जी। ताऊ जी जरा बताएं कि इस गांव का क्या इतिहास रहा है, कितना पुराना ये गांव रहा है। हमारा गांव 1300 साल पहले बसा हुआ है जी यहाँ पे। और हमारे जो बुजुर्ग थे वो यहाँ गाय भैंस रखते थे और जंगल से चराते थे और दूध बेच करके अपना गुजर बसर करते थे। खेती की ज़मीन बहुत कम है यहाँ पे, बहुत थोड़ी है। तो हमारा तो इस जंगल से ही गुजारा था, पहाड़ से ही था। और इन पहाड़ों पे अब पता नहीं सुप्रीम कोर्ट ने किस सिफारिश से, किस उससे सोर्स से इन्होंने हमको इस ज़मीन से बेदखल कर रखा है, क्या कर रखा है, अभी कुछ समझ से बाहर है मामला। लेकिन ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, किसी सरकार की नहीं है, ये हमारी अपने गांव की प्रॉपर्टी है। और इस पर ज़बरदस्ती कब्जे कर रहे हैं लोग। ये हालत है जी। ये कितने साल पहले बसा था ताऊ जी? 1300 साल पुराना है जी। हाँ, आज भी हमारे 800 साल का तो हमारा इसमें बट वृक्ष खड़ा है। आज भी उस दरख्त को देखेंगे आप तो देखने लायक ही है वो, यहीं पे गांव में ही। तो अब इतिहास तो ये है। और जब राजा अनंगपाल थे तो उन्होंने यह राजधानी बनानी चाहिए थी। राजधानी का नाम उन्होंने दिल्ली रखा था, दिल्ली। तो उसकी अंग्रेज़ों ने उसमें दिल्ली कर दिया। तो वो अपनी राजधानी मतलब पूरी बना नहीं पाए जब तक वो गुजर गए। तो उनके जो देवते हैं, नाती हैं जो पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने राज किया फिर। तो उन्होंने अपना किला फिर अलग से बना लिया। तो पृथ्वीराज चौहान का ही ये वो है, नाना है, और उन्हीं के ये बसाए हुए गांव हैं ये सब। तो अब इसमें जो कम्युनिटी जो रहती है वो गुज्जर ज़्यादा रहते हैं। हाँ, प्योर गुजर हैं सारे जी। कुछ लोग हैं जो वैसे भी अपना जो भाईचारे में रहे, हाँ, वो आगे हैं कुछ रिश्तेदारी के नाते से। कुछ जो हमारे उसमें हमारी भाषा में बोलते हैं टहलवा में आ जाते, जो हमारे खेतों में ना वो क्या नाम है, हल पहुंचाते थे, बैल पहुंचाते थे, बीज पहुंचाते थे, खाती थे, कारपेंटर थे वो जो उसका सामान बनाते थे। वो लोग हमारे यहाँ हमारे साथ ही वो गुजारा करते थे वो भी। तो इस तरह की कहानी है जी। अब पता नहीं सरकार ने क्या ये सिस्टम किया है कि भाई हमको बेदखल कर दिया जी। कैसे कर दिया भाई? वो कैसे किसी का अधिकार कैसे ले लिया आपने जी? किस एक्ट के तहत लिए, हमें यही समझ में नहीं आ रहा अभी। तो हम तो सुप्रीम कोर्ट की ही, माननीय सुप्रीम कोर्ट ही हमें राहत दे सकती है। सरकार सिफारिश करे तभी तो ये बात होगी जी। ये है। ताऊ जी आप भी इसी गांव के रहने वाले? बिल्कुल इसी गांव के रहने वाले हैं जी हम भी। हाँ, कितने साल से रह रहे हैं यहाँ? पैदाइश यहाँ है, साल तो हम उम्र होगी 67। तो सबसे पैदा हुए यहीं पढ़े हैं, यहीं लिखे हैं, यहीं नौकरी की हैं। अब इसी गांव में रह रहे हैं। बाप दादे परदादे वहीं से रहे हैं। जब राजा अनंगपाल ने दिल्ली बसाई थी,
वो राजा दिल्ली का ही राजा था अनंगपाल, उसी समय ये अनंगपुर बसा था। उनके यहाँ हाथी घोड़े ये सब रहते थे जब राजा अनंगपाल यहाँ आया था। उसके वो चले गए, ये गांव बस गया, 1300 साल हो गए। हमारी कितनी पीढ़ी चली गई, ये आती रहेंगी। लेकिन ये वन क्षेत्र हमें पहले लोगों को, जो बुजुर्ग लोग थे उनको पता ही नहीं था। ये तो अपने वन को जो घेरे हुए थे, यहाँ ही गाय भैंस बकरी चराते थे, ये पता नहीं था। दिल्ली के हम नज़दीक थे। अब ये आ गया फॉरेस्ट में सरकार ने। अब कभी तो हमको मालिक बना देती है और कभी मालिकाना हक ख़त्म कर देती हैं, क्योंकि इस फॉरेस्ट एक्ट में बार बार संशोधन होते रहे हैं। उन संशोधन के कारण अब हम यहाँ के काबिज भी हैं, प्रॉपर नंबर हमारे हैं जो पहाड़ में है, और रेवेन्यू रिकॉर्ड में हमारे नंबर हैं। अब भाई ये चवन जी का है, ये ऋषि जी का है, ये दिनेश जी का है, सब प्रॉपर नंबर हैं, सबके पेपर हैं। आज स्थिति ये आ गई कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया आप यहाँ के मालिक ही नहीं है। कभी सरकार कहती है कि आप जो सन 80 से रिकॉर्ड दिखाइए, 80 से आप यहाँ रह रहे हैं। कभी कहती है कि अब 75 साल का रिकॉर्ड मांग रहे हैं, अब 3 पीढ़ी आपकी यहाँ रही हैं। अब कहते हैं कि आप मालिक तो रहोगे लेकिन इसे बेचोगे नहीं। अब सरकार की पॉलिसी बार बार चेंज होती रही है। इसमें यहाँ के विलेजर्स का कोई वो नहीं रहा है, इनको तो ज़बरदस्ती यहाँ से भगाया जा रहा है। गांव की ज़मीन खेती की तो बहुत कम है। अब इस छोटी सी खेती की ज़मीन से क्या कर सकते हैं? ये तो हमारी वन जो क्षेत्र था, पहाड़ था, इसी से हम रोजगार करते थे। पहले खाने चलती थी, खानों से रोजगार चलता था, वो बंद कर दिया। क्रेशर लगे होते थे, वो बंद कर दिए। तो सरकार तो एक किस्म से, हम तो यही कहेंगे कि हम गुजरों को तो उजाड़ना ही चाहती है, क्योंकि गुजर ज़्यादा अंग्रेज़ों से लड़ते चले आए, मुसलमानों से अंग्रेज़ लड़ते आए हैं। तो हमारी कौम तो जहाँ जहाँ नदी नाले पहाड़ ये छुप के ही रहते थे। आज ये थोड़ा सा उभर के आगे सामने आ गए हैं, तो अब लोग इनको ऐसे दबा रहे सरकार। ये सुप्रीम कोर्ट का खेल है, बार बार इस पर खेल होता जा रहा। पंचायत हुई है, लोगों को पता लग गया। पंचायत नहीं होती तो आप लोग भी नहीं आते यहाँ। लेकिन इस पंचायत का तो फ़ायदा तब होगा तब ये सीएम साहब से मिले हम लोग परसों जाकर के। हमारे कृष्णपाल जो राज्य मंत्री हैं, करतार भड़ाना जी हैं, ये कृष्णपाल जी भी मिले हैं। उन्होंने भी वादा किया है, लेकिन सब वादा यही करते हैं कि गांव नहीं उजड़ेगा। अब गांव कैसे उजड़ जाएगा? गांव तो नहीं उजड़ेगा, लेकिन जो गांव के 7 साल लोगों की ज़मीनें हैं, जिन्होंने अपना रोजी रोजगार बना रखा था, शादी ब्याह के मंडप बना रखे थे, सबका रोजी रोजगार होता था, वो तो सारे डेमोलिश कर दिए सरकार ने। तो अब हमारे पास तो कुछ रहा नहीं है, तो लोग तो बेरोजगार हो गए, और बेरोजगार होंगे तो कुछ ना कुछ अपराध करेंगे ही। भूखा क्या नहीं करता। तब जी कितनी जनसंख्या होगी पूरे गांव की? गांव का 10,000 के करीब जनसंख्या है। 20 मतलब वोटर 10,000 वोटर्स हैं, तो 20,000 जनसंख्या से ज़्यादा हो सकती है जनसंख्या तो। और इस गांव में तो जहाँ भी कोई भी गांव होता है ना जी, उस गांव में चाहे जाटों का हो या गुजरों का हो, तो छोटी छोटी जातियाँ 2-2 घर 3-3 घर हर घर गांव में होते हैं। बाकी बाहुल्य है ये गुजरों का, भड़ाना गोद से हैं, और भड़ाना के हैं 12 गाँव हैं। और ये समस्या ये हमारी नहीं रहेगी, ये समस्या जो हमसे ऊपर जो पहाड़ हैं ये उनकी रहेगी। ये इसमें कितने गांव शामिल हैं ताऊ जी? लगभग 50 गाँव है जी पहाड़ की तलहटी में। हाँ, पहाड़ी में जो बसे हुए हैं लगभग 50 गाँव हैं फरीदाबाद और गुड़गांव मिला करके। तो फिर ये जो बताया गया है गांव को खाली कराने का जो पूरी बात है, वो कई गांवों पे लागू होगी, तो इसका मतलब ये गांव जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ना जी, ये हम अनंगपुर पे ही लागू नहीं है। ये तो फैसला पूरे भारतवर्ष के लिए होता है। अब भारतवर्ष में तो लोग जो बहुत जनजाति के जो लोग बहुत दूर दूर रहते हैं पहाड़ों में, मध्य प्रदेश में हैं, महाराष्ट्र में हैं, इधर असम की तरफ हैं, तो उन लोगों के साथ ही ये हमारा फैसला अनंगपुर का भी दे दिया। जबकि अनंगपुर के पास तो हमारे जितनी ज़मीन है, एक ज़मीन के पीछे हमें 7 बीघे पहाड़ मिलता है, 1 बीघे के ज़मीन के पीछे। तो हमको तो सबको बराबर हमारा बटा हुआ पहाड़ है। बाकायदा हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट हम मालिक हैं, लेकिन अब सरकार हमें मानने को तैयार ही नहीं है कि मालिक हो। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया जितने भी विलेजर्स जो हैं वन भूमि में बैठे हैं उनको सबको खाली कराओ। तो अब कहाँ जाएंगे हम लोग? फिर वही स्थिति पे आ गए, हम तो 50 साल पीछे पहुँचा देंगे ये लोग। अभी कितने घर टूटे यहाँ? अभी हमारे यहाँ घर नो है कम से कम जो गांव के विलेजर्स के घर हैं वो तो 5-6 टूटे हैं। लेकिन उसके बाद जो लोग अपने ज़मीन को घेर करके बसा करके जो अपना थोड़ा बहुत रोजी रोटी का धंधा करते थे, वो तो फार्म हाउस सारे तोड़ ही दिए, कोई नहीं छोड़ा। अब बार बार अब यही है कि तलवार लटकी हुई है। अब नेताओं के पास जाते हैं, नेता का रुकवा देते हैं, लेकिन रुकने का फ़ायदा तब तक नहीं होगा जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आएगा। आपके तो गुज्जर प्रतिनिधि भी है ना, कृष्णपाल गुज्जर हो गए, करतार भड़ाना जी हो गए, अवतार भड़ाना हो गए, महेंद्र प्रताप हो गए, गुजर प्रतिनिधि के सारे हैं। तो वो भी कोशिश कर रहे हैं
लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कोशिश कैसे की जाएगी? अब तो लोग वहाँ जा कर के सुप्रीम कोर्ट में कुछ अपील करेंगे, नई जनहित दायर करेंगे, तभी कुछ समाधान निकल पाएगा। तो ये रिपोर्ट बनाई, ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, मालूम नहीं चला किसी नेता को या ये अंदर खाने रिपोर्ट बना दी। जब 2022 में रिपोर्ट बनी है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, तो फरीदाबाद प्रशासन ने ये चुपके से रिपोर्ट बनाई, हरियाणा गवर्नमेंट को भेज दी, हरियाणा गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को भेज दी। अब जब सुप्रीम कोर्ट में ऐसा फैसला हो, उसका आगे जब लोगों को पता चला ये तो मामला कुछ है ही गड़बड़ है, तो अब हम जाएं तो जाएं कहाँ? गड़बड़ है तो अब कौन इसका निवारण करेगा? एक सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर हैं, या सरकार, हरियाणा सरकार ही सुप्रीम कोर्ट में जाए कुछ करा पाएगी? क्योंकि नेता लोग तो, कुछ लोग तो नेता लोग जो आते हैं वो तो अपने पार्टी की वजह से अपने वोटर्स को लाने के लिए करते हैं। भाई कांग्रेस और पार्टी, हमारी बिहार बहुत बड़ी विशाल एक सभा हुई थी, तो वो सभा हुई थी गांव के लिए, लेकिन उसमें कुछ लोग, राजनीतिक लोग भी फंसे, वो अपनी राजनीति कर गए। दुखड़ा हम रो रहे हैं, दुख पाएंगे हम ही। तो हम तो ये आपसे अपील करते हैं कि आपके माध्यम से ही सुप्रीम कोर्ट तक हमारा ये चला जाए तो बड़े शुक्रगुजार होंगे आप लोगों के। ये भी हमें भी बड़ी खुशी मिलेगी अगर इस तरह कोई आपके पक्ष का कोई फैसला आता है, किसी का जनजीवन प्रभावित ना हो, किसी का जीवन प्रभावित ना हो। हाँ ताऊ जी, आप बताना चाहेंगे कुछ? हाँ। यहाँ जाओ, यहाँ जी जी जी, इधर। हाँ हाँ। मैं इसी गांव से हूँ, ऋषिपाल मेरा नाम है। ये 1300 साल पुराना हमारा गांव है, और इसमें कोई ना तो सब सुप्रीम कोर्ट बना था, ना कोई सरकारें बनी थी, ये सब बाद में बनी है। मोहम्मदन जो बादशाह होते थे, उनसे पहले हमारा बादशाह हुआ अनंगपाल के टाइम से, तो उन बादशाह की कोई अदालत तो थी नहीं, उनका तो अपने फरमान थे, जो वो कर देते थे वो हो जाता था। उसके बाद अंग्रेजी हुकूमत आई, कोर्ट कचहरी जब बने, उससे पहले भी हमारा गांव में जब 1300 साल तो पुराना है। तो ये जो है, जो फॉरेस्ट लगी है, बाद में महकमा बाद में बने, सरकार ही नहीं थी, कोर्ट कचहरी नहीं थे, तो ये सब बाद में बने। बनने के बाद फरीदाबाद जो प्रशासन है, इनने एक कमरे में बैठ के, बंद कमरे में बैठ के, और ये सारे हमारे हकूक़ छीन लिए। गांव को नहीं देखा कि ये 1300 साल पुराना, यहाँ गांव में आते देख के गांव को देखते, भाई ये 1300 साल पुराना है, इतना इनका माल का हक में इतना रकबा है, और इतने मकान बसे हैं, इतनी बड़ी आबादी है, 25,000 की आबादी है। हमारी ज़मीन को और हमारे जो घर हैं उनको बाहर करते, उस मास्टर प्लान में जो बनाया, और वो उन्होंने किया नहीं, बंद कमरे में बैठकर बना दिया। सबसे बड़े दोषी तो ये अधिकारी हैं पूरी हरियाणा सरकार के, जिन्होंने ये बनाया। उसके बाद इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने वही प्लानिंग कोर्ट में दी है। कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, जजों को कोई पता नहीं है, वो तो अपने बैठे हैं वहाँ। जब यहाँ से जो रिपोर्ट जाएगी उस पर अमल करेंगे। वो जो इन्होंने रिपोर्ट बनाई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अमल कर दिया। तो आज ये जो गलती सरकार ने करी है, यही इस गलती को नीचे से ऊपर तक सुधार है, कोर्ट में देवे, जब हमारे गांव को रियायत मिलेगी। हमारे जो गांव है, इसमें जब अंग्रेज़ों की हुकूमत आई थी, तो यहाँ पूरे देश के जितने भी क्रांतिकारी थे, हमारे गुरुकुल में बैठ के अंग्रेज़ों को भगाने की योजना बनाते थे। अंग्रेज़ों को पता थी कि इस गांव से ही सारा जो है हमारी सरकार को कमज़ोर करने का षड्यंत्र चलता है। लेकिन हमारे बुजुर्ग उनके खान पान, रहन सहन सभी व्यवस्था करते थे, और वही हमारा बिगाड़ नहीं पाया। आज ये चुनी हुई सरकार, हमारी सरकार, हम पे ऐसा अत्याचार अन्याय कैसे कर रहे हैं? गलत है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और ये सुप्रीम कोर्ट को भी पता लगेगी और सरकार बताएगी कि इनके साथ अन्याय हो रहा है। अब जो हमारे नेता हैं वो जाना शुरू कर दिए हैं, ऊपर तक, सेंटर तक बता रहे हैं, क्योंकि हमारी महापंचायत हुई है, उसमें जो वो हमारे राजनीति करने नहीं आए हैं, वो हमारी हमदर्दी में आए हैं लोग, हमारे लिए आए हैं, हमारे दुख सुन कर आए हैं। और वो जब यहाँ पंचायत हुई है तो उनसे पूरे देश में आवाज़ गई है, 36 बरादरी हमारे यहाँ आई हैं। अब हमें उम्मीद है हमें न्याय मिलेगा, सरकार की आँख खुल रही है, और वो सुप्रीम कोर्ट में लिख के देंगे और हमारा गांव बचेगा, हमें ये उम्मीद है। तो ताऊ जी, जो रोजगार मूल्य मुख्यतः मैं देखती हूँ कि जो गुज्जर समुदाय का होता है, खेती बाड़ी का, यही तो हमारा पहले हमारे बुजुर्ग थोड़ी मोड़ी खेती थी, अपना पशुपालन करते थे, इसी से गुजारा करते थे। जो पहले यहाँ क्रेशर लगाए वो भी उठा दिए सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट में गलत तथ्य पेश करके। अब थोड़ा बहुत किराया बनाया है, तो अब वो भी इनके नहीं आ रहा, अब जो उनको भी उजाड़ दिया। तो ये तो गांव को मारने में लग रहे हैं, या गुजर बिरादरी को उजाड़ने में लग रहे हैं, ना बसाने में।
पर अब हमें उम्मीद है छत्तीस बिरादरी होगी है, अब सरकार कोई गलत कदम हमारे गांव के लिए, हमारी गुजर बिरादरी के लिए नहीं उठाएगी, हमें पूरी उम्मीद है। ये पहाड़ों का भी कोई कारण हो सकता है इस निर्णय के पीछे? नहीं, पहाड़ों को कोई कारण नहीं है, ये तो हमारी दादा लाई है। हमारी कई सौ पीढ़ी से हमारे बुजुर्गों के हमारे नाम पर हम चली आ रही है, फर्द मिलती है, रजिस्ट्री भी होती है, म्यूटेशन भी चढ़ते हैं। तो ये तो गलत है जो हो रहा है, सरासर अन्याय है हमारे साथ। तो फिर जितने घर टूटे हैं वो लोग कहाँ हैं, किस हालत में हैं? वो अब उजड़ गए, वो रह कहाँ रहे हैं, वो तो अपना जो है किराए के मकानों पर कहीं बाहर रह रहे हैं अपने, रह के जैसे बांग्लादेशी इनको भगा देते हैं, जाओ यहाँ से, वो स्थिति में है वो तो। और ये एकदम हुआ, एकदम आगे सारे बुलडोजर ना कोई वगैरह? नोटिस है, ना कुछ है, ना लिस्ट में नाम है, तोड़ने को आया कि जैसे हेलीकॉप्टर उतारने उग्रवादी इन पे मारने को, वो काम करा। सोते हुए इन पे बच्चे 2-2 साल के बच्चे खींच के रोड पर डाल दिए। तो ये प्रशासन दोषी है इस चीज़ का। बताया नहीं गया भाई जी जब ये बुलडोजर एक्शन हुआ? नहीं, कुछ नहीं बताया। बताया था कि कमर्शियल टूट रहा है, जो शादी ब्याह के बारात घर है वो टूट रहे हैं। उसके बाद में ये नहीं बताया था हमें, बल्कि मंत्री जी ने भी बोला था कि कोई मकान नहीं टूटेगा। उसके उनके विश्वास पे हम आराम से अपने घर बैठे थे, रात को सोते हुए थे। सुबह 8:30-9 बजे बुलडोजर आया और बस बच्चों को ले दे के घर से बाहर निकाला। जो औरतें थी हमारी, चाची ताई भाभी जो भी है, उन्होंने कुछ विरोध किया उसका, भाई ऐसे क्यों तोड़ रहे हो आप। तो उनके क्या बताइए आपको, बाल खींच के भी उनको बाहर निकाला है। बच्चे धूप में रख दिए, ऐसे ही धूप में वो पैर जल रहे हैं उनके बिना जूतों के। बहुत बड़ी तानाशाही हुई है जी। अब ये किसी का नाम ना लेके बोलेंगे सीधा सीधा प्रशासन ने किया है जो किया है। इतना दुख है सभी को ही कि बस बोल ही रहे हैं, सभी के आंसू अंदर जा रहे हैं, कुछ नहीं कह सकते। अब तो बस यही है जो सरकार कर रही है। बोला, सीएम साहब ने बोला है कि कराएंगे हम। तो हमारी डिमांड ये भी है कि वो बोल रहे कि सिर्फ रिहायशी नहीं चाहिए, हमें पूरा मालिकाना हक चाहिए जो हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। वो किसका है? वो भी तो हमारा है। सरकार ये कहते आपका नहीं था तो हम छोड़ देंगे, लेकिन छोड़े क्यों? जब जिसकी रजिस्ट्री है, किसी भी सेक्टर बसता है, उसकी प्रॉपर्टी की पेपर होते हैं, तो वो हमारे पास भी पेपर है। चाहे वो मौके पे पहाड़ जैसा लगता है, पहाड़ जैसा लगता है। जब हमारे पास 2 बीघे ज़मीन है, उसके ऊपर हमारे पास 4 बीघे पहाड़ की है, तो है तो खेती की ज़मीन सारी। जब पहाड़ी पत्थर है उसमें कुछ हो तो सकता नहीं है, तो उसमें जंगल अपने जानवर चरते थे, गाय भैंस भेड़ बकरी सभी रहते थे। सदियों से पुराना गांव है जी, राजा नंगपाल के टाइम से। तो अब गांव के भीतर ऐसा खौफ का माहौल है, मतलब शांति या पहले जैसा जीवन नहीं हुआ है, भले ही प्रशासन चला गया हो? खौफ का माहौल तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप गांव में घूम के देखो, कोई ये बोल ही नहीं सकता आपको। हम तो बोल भी रहे हैं, आपको कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, कहेंगे हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। अब वो खौफ ही होता है कि कोई किसी के खिलाफ ना बोले, शासन प्रशासन चाहे सुप्रीम कोर्ट है कोई भी है। देखो बहुत बड़ा खौफ है, जो बोलेगा शायद हो सकता है उसी का टारगेट किया जाए, ऐसा भी है। लेकिन ये गांव तो ज़्यादातर जो एक वोट बैंक रहा वो बीजेपी का रहा है ना? हाँ जी, बीजेपी का रहा है। पहले कांग्रेस से हमारे खुद सांसद होते थे हमारे गांव से, अवतार सिंह बढ़ाना जी, हमने उनको भी हटा दिया और कृष्णपाल जी को वो बनाया, एमपी बनाया, वो सेंटर मिनिस्टर बने। हमें उनसे बहुत उम्मीद थी और कुछ उम्मीदों पर खरे उतरे, लेकिन ये ऐसा टाइम आ गया कि उन्होंने जल्दी से हमारी सुनवाई नहीं की। अब कर रहे हैं, शायद हो सकता हमारी ना कह के छत्तीस बिरादरी के पंचायती उसके हिसाब से बोल रहे हैं। चलो, हमें तो अभी भी उन्हीं से उम्मीद है कि वो करा दे। हम तो हाथ जोड़ के उनसे बोलेंगे करा दो, थोड़ा नहीं, हमारी बसापत नहीं चाहिए, हमें अपना पूरा जो रिकॉर्ड में है हमारा, हमें वो चाहिए बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं तो देख रही हूँ बड़ा भरा पूरा बड़ा सुंदर गांव है, कितने सुंदर सुंदर घर हैं, बड़े बड़े घर हैं। मैं देख रही थी वहाँ पे, मैं आ रही थी, अच्छे से सड़कें बनी हुई हैं। मैंने देखा बस अड्डा बड़ा सुंदर था, दूसरे गांव से ज़्यादा तो तुलना करूँ तो बहुत ही सुंदर गाँव आपका। हाँ जी, बहुत सुंदर है। ये देखो जो मकान टूटा है हमारे दादाजी का, आप वहाँ जाओगे तो आप भी प्रशासन की तरह ये सोचोगे ये तो फार्म हाउस है। वो फार्म हाउस नहीं है, हमारी प्रॉपर्टी है, घर है हमारा, वो डेवलप किया है ऐसे। देखो पहाड़ी एरिया है, ऊंचे नीचे पहाड़ है, उसमें वो करते हैं। जब पैसे लगाए हैं, पैसे लगा के पेड़ लगाए हैं, तो एक दिन में तो हो नहीं जाते पेड़। वहाँ पे पेड़ देखो 100-200 साल पुराने पेड़ भी है वहाँ पे, आज का नहीं है, बहुत पैसा लगा है। फार्म हाउस तर्ज पे बनाया हमने। देखो पैसे लगाने से सब कुछ। मैं गांव में भी बहुत मकान ऐसे दिखा दूंगा जो फार्म हाउस तर्ज पे है। देखो जब उनके हिस्से में ज़मीन ज़्यादा है तो उस हिसाब से डेवलप कर रहे हैं। अब दिल्ली के अंदर भी देखो 25 गज का भी घर होता है, और हमारे एमपी जितने रहते
5-5 एकड़ के भी मकान में रहते हैं वो, तो हम क्या कहेंगे उनको? फार्म हाउस तो नहीं कह सकते, कहेंगे तो मकान ही, चाहे वो झुग्गी है वो भी मकान ही है। और देखो गरीब का तो झुग्गी भी महल ही होता है, तो हमारा भी महल ही है जी। अब क्या बताए इससे आगे? हम तो बार बार ये कहेंगे सीएम साहब से, एमपी साहब से, सरकार से, और हमारे पार्षद जी भी लगे हुए हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद है, वो जो मेहनत कर रहे हैं। हम सभी, पूरा गांव मेहनत कर रहा है, सभी की मेहनत रंग लाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट से ही ये गुहार हमारी कि हमें जो ऑर्डर किया है इसको वापसी लिया जाए, सही किया जाए। कोई नहीं, ऑर्डर वापसी ना ले, सही कर दे इसको। हमारे पेपर देखे, पूरा रिकॉर्ड तो सरकार के पास है, हमें कुछ देने की भी जरूरत नहीं है, सरकार के पास है, ऑलरेडी है, सदियों पुराना है। कोई हमें ये नहीं बांग्लादेश से आके रह गए या पाकिस्तान से आके रहने लगे, यहाँ पे बहुत पुराने हैं। तो ताऊ जी, कोई अधिकारी वगैरह कोई ऐसा हो जिसको आप जानते हो, कोई स्मृति में हो, जिसने कागज वागज बनवाए हो सबूती के तौर पे, अब उससे बात की आपने? हमने ना करी किसी से बात। जो फॉरेस्ट वाले हैं, फॉरेस्ट वाले हैं ना, फॉरेस्ट वाले ने यहाँ नकली कमेटी बनाई, नकली ले लिए 2-4 आदमी गांव के, जो 300 करोड़ रुपया जापान से आया था, और नकली कमेटी बना के उसके चेयरमैन भी बना दिए गांव के नकली आदमी। और उस पैसे इनको फॉरेस्ट के अधिकारी खा गए सारे पैसे को, और गांव वाले इनका थोड़ा सा टुकड़ा घेर दिया, जैसे कुत्ते का टुकड़ा घेर दें रोटी खाए के, वो टुकड़ा घेर दिया, उन्होंने खा लिया टुकड़ा, और ये गांव का फंदा लगा दिया किस लिए फॉरेस्ट पैसे वाले ने। हाँ, सच्चाई ये वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते 30 साल के लिए लिया था कि 30 साल के लिए पेड़ लगाएंगे। अब वो मालिक बन रहे हैं, कैसे मालिक बन जाएंगे? वो गांव के मालिकाना हक को कोई सुप्रीम कोर्ट या कोई अदालत या छोटी अदालत या ये लोकसभा या विधानसभा किसी के हक को ले सकते हैं क्या? मालिकाना हक को कैसे ले लिया? फॉरेस्ट ने उनके बाप की ज़मीन थी, यह गांव की ज़मीन है, दादा लाई ज़मीन है, दर पीढ़ी ज़मीन है, उनके बाप की ज़मीन थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर दिया, सुप्रीम कोर्ट को तो गुमराह किया इन्होंने अधिकारियों ने, लेके अपने पैसे को आप खा गए फॉरेस्ट वाले। ये फॉरेस्ट जो पूरे देश में भ्रष्ट है, और इन्हें ने ये अत्याचार मचा रखा, इनकी सज़ा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से हम रिक्वेस्ट करते हैं, सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के, कि इनकी इंक्वायरी करके वो जो नकली कमेटी बनाई किसको पैसे दिए इनको जेल में डालना चाहिए, और हमारे गांव को रियायत देनी चाहिए। ये तो मैडम हमारा जो गांव है ना, हाँ जी। आज़ादी से पहले सुभाष चंद्र बोस भी यहाँ रह चुके हैं। अच्छा। अनंगपुर में जब आज़ादी हुई थी, लड़ाई चल रही थी, तो ये बहुत पुराना ऐतिहासिक गांव है। यहाँ तो देखो, गाँव से सबसे पहले गाँव ही बसे हैं ना हिंदुस्तान में, शहर तो बाद में है। तो आज हम अवैध कैसे हो गए? शहर तो बाद में बसे हैं, आज हमको अवैध बता रहे हैं। लेकिन एक ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी है ग्राम सभा। जो ग्राम सभा अपना फैसला लिख के दे देगी ना, 70% 80% लोग लिख के दे देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट को बदलना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट भी तो बड़ा है, लेकिन ग्राम सभा सबसे बड़ी है। जो ग्राम सभा फैसला करके दे देगी वो सुप्रीम कोर्ट को मानना ही पड़ेगा। जी ताऊ जी, आप भी कुछ बताना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था मैम, ये जो हमारा वन विभाग है ना, वन तो हमारे देश में बहुत है, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुरक्षा के लिए कमेटी गठित की थी, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, जो इसकी मतलब देख रेख करेगी। तो वो सेंट्रल एम्पावर्ड जो कमेटी है, उसमें हमारे वन विभाग ने कुछ गलत वो सिफारिश कर दी है, जो नहीं, वो हमारे को जो मतलब मालिकाना हक से वंचित कर दिया इन्होंने। तो वो सीईसी को इन्होंने रिपोर्ट की है, और सीईसी ने भी सिफारिश कर दी सुप्रीम कोर्ट में 2002 में 2022 में। तो 2022 के बाद हमें कोई पता नहीं लगा, हम गांव वालों को कुछ इस चीज़ का पता नहीं है। लेकिन मैं आज भी कहता हूँ, सीईसी कमेटी से भी रिक्वेस्ट करते हैं, देखो जी आप ग्राउंड पे आइए और यहाँ पे देखिए रिपोर्ट क्या है। ये गांव है, गांव के लोग ऑनर हैं इस ज़मीन के, ये कोई सरकारी ज़मीन नहीं है जिसमें कि आप जो ये सिफारिश करें कि भाई ये वन विभाग में जाएगी। वन विभाग में क्यों जाएगा जी? फिर हमने 92 में जो भाई ने जिक्र किया, 92 में कोई कमेटी छोटी मोटी बना करके इन्होंने यहाँ के जी आपके यहाँ पेड़ लगाएंगे, चलो पेड़ लगा लो, जंगल है कोई बात नहीं। अब वो पेड़ न तो पेड़ ही लगे आज तक, और हम 30 साल के लिए उसमें बाउंड कर दिए, और 2022 में ख़त्म भी हो गए वो। उसके बाद सीईसी ने जो कमेटी ने रिपोर्ट जो दी है, वो हमारे वन विभाग ने गलत रिपोर्ट कर दी उनको, तो उस वजह से हम इसमें फंस गए।
वो तो सीईसी कमेटी हमको निकाल सकती है, वो ही निकालेंगे। वो ग्राउंड लेवल पे आए, देखे यहाँ क्या है, परिस्थिति क्या है। भाई पहाड़ जरूर है, लेकिन वो तो हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, हमारा इससे गुजारा है, हम कहाँ जाएंगे। हमारा रोजगार का साधन यही है, और कोई साधन नहीं है। तो हमें देखिए, जनहित के लिए तो कम से कम सरकार को सोचना चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हटके भी जनहित है, एक बहुत बड़ा वो है। तो मैं ये कहता हूँ कि सीईसी कमेटी को भी ध्यान देना चाहिए, ग्राउंड पे आए, गांव में आए, देखे यहाँ पोजीशन क्या है, एक्चुअल पोजीशन क्या है। वो उसको तो अब अभी गुमराह कर रखा है। जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी है वो हमारी, हमको उम्मीद है अपने नेताओं पे, जो भारतीय जनता पार्टी, देखो मोदी जी का नारा, मोदी जी बसाते हैं, मोदी जी किसी को उजाड़ते नहीं है। हमें उम्मीद है अपने नेताओं पे, बीजेपी वालों पे। हमारे कृष्णपाल जी मंत्री हैं, उन्होंने आश्वासन दे दिया। हमारे यहाँ के हमारे सबसे मुखिया हैं बड़े गांव के, करतार बढ़ाना है, उन्होंने भी वो साथ गए हैं सीएम साहब के साथ, उन्होंने आश्वासन दे दिया। आश्वासन के बाद हम थोड़े राहत में हैं, अब गांव टूटेगा नहीं। अब हमें उम्मीद है कृष्णपाल जी के माध्यम से कि हमारे गांव का कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा बीजेपी का ही हमारा यहाँ पार्षद बना है, वो पार्षद भी लगा हुआ है, हमारा एमएलए भी बीजेपी से है और मंत्री जी बीजेपी से हैं। अब तो हमें बीजेपी वाले से ही उम्मीद है, अब हमारा आश्वासन दे दिया तो हम थोड़े से सुख शांति में हैं। अब जो प्रशासन ने गलती करी है उनको दंडित किया जाएगा, प्रशासन करेगा अपने आप, जिन्होंने रिकॉर्ड में चेंजिंग की है। तो उम्मीद है कि अब कुछ उम्मीद आप लोग आए हैं तो आप भी आगे हमारी बात को रखेंगे तो सामने सब चीज़ आएंगी। तो यहाँ इस गांव की चौपाल में आपने बातचीत सुनी। अब आगे इस गांव का दौरा करेंगे, यहाँ जिन जिन लोगों के घर टूटे हैं उनसे भी हम बातचीत आप लोगों को सुनवाएंगे। बातचीत को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरे के आगे मैं हूँ सोनिया सत्यानीता और कैमरे के पीछे हैं लवन्या अग्रवाल। बातचीत को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।